सबसे पहले मन्नारे जगदीश जी पांडोर को सत सत नमन। भील प्रदेश के तमाम एरियो से पधारे हुए आदिवासी समुदाय के गणवीरों और वीरांगनाओं को उदा अखाड़े की इस पावन धरा पर जोहार, स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज जो हम लोग विश्व अधिकार दिवस हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हमारे को जो अधिकार दिवस हम मना रहे हैं तो हमारे को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे को ये अधिकार किसने दिलाए। जब हम लोग गेट के द्वारा हमने जो एंट्री की थी, वहां पर टेंट के नीचे हमारे पुरखों के जो तस्वीरें लगी थी, तो आपने देखा होगा कि उन तस्वीरों में टांडे मामा भील, बिरसा मुंडा, कालीबाई कलासुआ, कई सारे ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी हुए थे उनकी तस्वीर वहां लगी हुई थी। तो उसमें से जो टांडे मामा भील के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले अंग्रेजों का जो हमारे समुदाय के ऊपर अत्याचार, शोषण और जो दमन होता था, उसके खिलाफ टांडे मामा भील ने एक उलगुलान किया था। और उस समय जो अंग्रेज लोग थे, टांडे मामा के जो उनका समाज को एक करने का जो कार्य था, और जो हमारे जो गरीब लोग थे उनको उनकी जो राशन पानी का जो व्यवस्था थी, वो टांडे मामा भील जो सामंतवादी लोग थे और जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, उनसे लूट के ला करके हमारे समाज को बांटते थे वो। तो उस समय अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर दिया था टांडे मामा ने, तो अंग्रेजों ने टांडे मामा को पकड़वाने के लिए घोषणा की थी। घोषणा यही करी कि जो टांडे भील को पकड़ कर लाएगा उसको हम इनाम देंगे। लेकिन जो इनाम की घोषणा हुई थी तो कोई पकड़ नहीं पाया। तो टांडे मामा ने एक बात कही थी, यदि मुझे पकड़ना है तो तुम्हारी जो सेना है, अंग्रेजी सेना, उस अंग्रेजी सेना के अंदर आदिवासी सैनिकों को भर्ती करना होगा। तो अंग्रेजों ने हमारे जो उस टाइम पे कम पढ़े लिखे लोग थे, हमारे समाज के लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया, और अंग्रेजों को द्वारा जो हमारे जो समाज के जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन लोगों ने मिलकर के उनको पकड़ा था। क्योंकि उनको पता था कि यदि मेरे समाज के लोग यदि सेना में जाएंगे तो उनकी आर्थिक जो स्थिति वो कहीं कहीं सुधार होगा। तो उसके बाद में 1874 के अंदर अंग्रेजों द्वारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया, और उसी प्रावधान के तौर पर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद में हमारे को हम जो लोग नौकरी करते हैं वो उसी टांडे मामा की बलिदानी थी। तो साथियों, हमारे अधिकार जो हैं, जो हमारे को अधिकार दिए गए संविधान में, उनको बचाने के लिए हमारे को लड़ना पड़ेगा। और मेरे से पूर्व में जो वक्ता आए थे, उन्होंने जो आपको समझाया है कि अधिकार किस तरफ से बचाए जा सकते हैं। हमारे अधिकार जो बचेंगे, यदि आप एक जो समाज के हक और अधिकार की जो बात करने वाला नेता है, उसको आप विधानसभा और लोकसभा में भेजोगे तो हमारे अधिकार बचेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान में जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, वो आदिवासियों को यहां से बेदखल करने के लिए कई सारे कानून ला रही है। अभी केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम करके एक कानून लाई है। आप जो आसपास एरिया में जो मंगरों में जो लोग रह रहे हो, यदि वो कानून अभी पास होने वाला है, राष्ट्रपति के पास, यदि राष्ट्रपति ने उस कानून को पास कर दिया तो आपको यहाँ से वन विभाग के जो लोग हैं, वन विभाग की जमीनों से आपको बेदखल किया जाएगा। बहुत जल्दी आपको ये होने वाला है। तो आपको इस प्रकार की जो हमारे ऊपर आफत आने वाली है, तो उसके लिए हमारे समाज के द्वारा
जो समाज की बात समझते हैं, समाज के हक अधिकार जानते हैं, ऐसे लोगों को भेजना होगा। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना थी, उदयपुर के पास में जोगी तालाब में जन्माष्टमी का जो त्योहार मनाया जा रहा था स्कूल के अंदर, ये लोग हमारे लोगों को पाखंडवाद के नाम पर, जबकि इस प्रकार का कोई रूल्स नहीं है कि स्कूल के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें हमारी समाज की 2 मासूम बच्चियां जो ऊपर पोल गिर गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपके यहाँ के एक विधायक महोदय हैं, आप लोगों ने ही उनको 2 बार वोट देकर के उनको विधानसभा में भेजा। तो वो उनका वीडियो हमने देखा था, उसमें विधायक महोदय कह रहे थे कि मेरे को तो विधानसभा में बिल जब पास किया जाता है तो हमारे को अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। तो आपको किसने कहा कोटा बूंदी से आके आप विधायक बनो आप? तो भाइयों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। ऐसे गुलाम अंधभक्त नेताओं को विधानसभा में भेजना बंद कर दो आप। समय का भी अभाव है साथियों, मैं अपनी बात को 1 मिनट में पूरी करूंगा। और अभी मैंने कल ही एक अखबार पढ़ा था, उसके अंदर एक रिपोर्ट आई थी, एक सर्वे आया था, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो सर्वे आता है यार प्रत्येक महीने, उसके अंदर शिक्षा विभाग का जो पोर्टल होता है